गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे इसके कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं। फर्स्टली, टाइप्स ऑफ गुड्स। दो टाइप्स की गुड्स होती हैं, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी टू बाय फॉर देयर फाइनल यूजर्स। वो प्रोडक्ट या वो गुड्स जो अपनी बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुकी हैं, यानी कि उनका प्रोडक्शन पूरी तरह से हो चुका है, वो अब फाइनल यूजर्स यानी कि कस्टमर के यूज करने के लिए एकदम से तैयार हैं, उनको बोला जाता है फाइनल गुड्स। जैसे अगर अब कोई शर्ट प्रिपेयर हो रही है, शर्ट बन रही है, वो पूरी तरह से स्टिच हो चुकी है, उसकी पैकिंग हो चुकी है, कोई भी उस पे बटन वगैरह लगाने हैं, वो सब काम हो चुके हैं। जब वो फाइनल तैयार होके मार्केट में सेल होने के लिए आ जाएगी तो वो क्या होगा, हमारा फाइनल गुड्स होगा। इसमें भी दो टाइप्स के होते हैं, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। एक होता है फाइनल कंज्यूमर गुड्स और एक होता है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो होती हैं विच आर रेडी टू बाय देयर फाइनल यूजर्स एंड कंज्यूमर आर फाइनल देयर फाइनल यूजर्स। जैसे अगर एक शर्ट प्रिपेयर होके मार्केट में आई और हमने उसे परचेज कर लिया पहनने के लिए, तो वो क्या है, एक फाइनल कंज्यूमर गुड्स है। और दूसरी तरफ फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, दीज गुड्स विच आर रेडी फॉर द देयर फाइनल यूजर्स एंड देयर प्रोड्यूसर आर देयर फाइनल यूजर्स। अब वो शर्ट प्रिपेयर होके उस शॉपकीपर के पास आई, उस शॉपकीपर ने तो ली, शर्ट तो पूरी तरह से प्रिपेयर है, बट उस शॉपकीपर ने क्या है, आगे सेल करने के लिए ली। तो वो जो शॉपकीपर होगा वो कौन होगा, फाइनल प्रोड्यूसर यूजर होगा। और हमने वो शर्ट जब परचेज करी तो हम क्या होंगे, फाइनल कंज्यूमर यूजर्स होंगे। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगर हमने शुगर परचेज करी घर में यूज़ करने के लिए, चाय कॉफ़ी या दूध वगैरह जो भी बनाने के लिए, तो हमने क्या किया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया। और दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स बाय द प्रोड्यूसर इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे और वही शुगर अगर एक शॉपकीपर वाले ने मिठाई बनाने के लिए परचेज करी, तो वो उससे क्या है, मिठाई बना के आगे सेल करेगा, तो वो उसके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फाइन एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इक्वल टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं विच हैव नॉट येट क्रॉस द बाउंड्री लाइन। अब उसने क्या है, अपना बाउंड्री प्रोडक्शन का जो बाउंड्री लाइन है वो अभी तक क्रॉस नहीं किया, यानी कि अभी तक उस प्रोडक्ट को तैयार करने में कुछ ना कुछ कमी है, उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना बाकी है। जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो वो किस में आ जाएगी, फाइनल गुड्स में। पर अब जब तक वो पूरी तरह से तैयार नहीं है तो वो किस में आएगी, इंटरमीडिएट गुड्स में। अगर वही सेम शर्ट का एग्जांपल लिया जाए, तो अगर शर्ट में पैकिंग होनी बाकी है या कोई भी हल्की सी स्टिचिंग बाकी है, कोई बटन लगना रह गया है, तो वो किस में आएगी, इंटरमीडिएट गुड्स में। जब वो पूरी तरह से पैक होके शॉपकीपर के पास आ जाएगी तो वो किस में आ जाएगी, हमारी फाइनल गुड्स में। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इन इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट कंजप्शन। कि उस गुड्स को तैयार करने के लिए जितनी भी हमने खर्चा किया टाइम टू टाइम, उसको क्या बोला जाएगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन। द सेम गुड में बी फाइनल और इंटरमीडिएट। अब सेम एक ही चीज़ है, वो फाइनल गुड भी हो सकती है और इंटरमीडिएट गुड भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, अगर उसका यूज़ एंड यूज़ हो तो वो क्या होगी, फाइनल गुड्स। और अगर उसका यूज़ किसी और चीज़ में बनाने के लिए किया जा रहा हो तो वो क्या होगी, इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि शुगर अगर रॉ मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल यूज़ की जाए, कि अगर एक बेकर वाले ने शुगर ली बिस्किट बनाने के लिए, तो उसके लिए शुगर क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। और वही एक हाउस होल्ड ने मिल्क वगैरह और टी बनाने के लिए यूज़ की, तो वो क्या है, उसके लिए एक फाइनल गुड्स है। वट मैटर इज द यू एंड यूज ऑफ गुड्स।
गुड्स के एंड यूज पे डिपेंड करता है कि गुड्स फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। अगर उसका आगे किसी चीज में प्रोडक्शन करने के लिए यूज किया जा रहा है गुड्स का, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। और अगर उसका यूज किसी फाइनल गुड्स में या उसके कंजप्शन करने में यूज किया जा रहा है, तो वो क्या है, फाइनल गुड्स है। Principal difference between final and intermediate good. Final goods, these goods are not used by the raw material for the production of other goods during the accounting year. मतलब इनका यूज रॉ मटेरियल या प्रोडक्शन करने के लिए नहीं किया जाता, ये फाइनल पूरी तरह से तैयार हो चुकी होती हैं और इनका यूज किसी आगे एज अ रॉ मटेरियल या किसी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए किया जाता है। दीज गुड्स नॉट रिसोल्ड बाय द फर्म टू मेक प्रॉफिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इनका यूज आगे रीसोल्ड करने के लिए नहीं, उल्टा अपनी कंजप्शन करने के लिए किया जाता है। और इनका यूज आगे रीसोल्ड चीज प्रोडक्शन तैयार करके रीसोल्ड करने के लिए किया जाता है और प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है। दीज गुड्स आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन एंड दीज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ द कंजप्शन। वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड इन दीज गुड्स। इसमें कोई भी और वैल्यू ऐड नहीं होनी होती और इसमें कुछ ना कुछ अभी ऐड होना होता है। Significance of the distinction between intermediate goods and final goods. अब एक एग्जांपल दिया हुआ है इसमें कि एक फर्म बोट क्लॉथ फॉर 2000 टू बी यूज एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ शर्ट। अब ए फर्म थी जिसने क्या है, क्लॉथ लिया और शर्ट बनाने के लिए, और उसने शर्ट बना के आगे शॉपकीपर को सेल कर दी 5,000 रुपये में। तो अब हमारी फाइनल गुड्स क्या होगी, फाइनल कॉस्ट क्या होगी 5,000 की। उसने शर्ट प्रिपेयर करके 5,000 रुपये में सेल कर दी। पर जो इसमें हमारी नेशनल इनकम आएगी वो 2,000 तो उस कपड़े की आएगी और 5,000 क्या होगी उस कॉस्ट की। यानी कि 2,000 तो हमारी क्या होगी इंटरमीडिएट गुड्स और 5,000 क्या होगी हमारी फाइनल गुड्स। तो इन दोनों का जब टोटल करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 7,000। तो अब ये क्या होगी, हमारी एक डबल काउंटिंग होगी। क्लॉथ एक उसी से ही शर्ट प्रिपेयर करके 5,000 रुपये में सेल करेगी, जिसमें क्या है 2,000 का कपड़ा भी ऑलरेडी इंक्लूड है। पर हमारी नेशनल इनकम ने क्या किया, हमारी इकोनॉमी में क्या हुआ कि 2,000 तो उस क्लॉथ के रुपीज़ को भी ऐड कर लिया और 5,000 उस शर्ट के कपड़े को भी ऐड कर लिया। तो हमारी नेशनल इनकम क्या होगी, डबल होगी। यानी कि हमारी डबल काउंटिंग होगी हमारी इनकम की। तो उससे क्या हुआ, हमारा कॉज ऑफ डबल काउंटिंग।